गर्मी बहुत है, इस गर्मी में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पता है सबके जहन में बस यही बात आती है, अगर कोई घर से निकलने के लिए बोल देना तो लगता है कि ये तो कोई एक ऐसी सज़ा है जो बिना किसी जुर्म के दी जा रही है। बिल्कुल यही हाल है। हम लोग ऑफिस आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये ऑफिस आना शायद हमारे लिए इतना मुश्किल टास्क बन गया है, और सबके लिए जो लोग ऑफिस जा रहे हैं। और इसीलिए गर्मी के इस प्रकोप को लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं, स्टडीज़ हैं जो सामने आई हैं। लेकिन आज का दिन तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब आज इतना प्रचंड गर्म दिन होगा कि जिसमें आपको हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। तो आज आपको अपने आप को बचाना होगा, इससे आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि गर्मी में जब लू चलती है तो लू कई तरह से आपको बीमार कर देती है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने जब मौसम बदल रहा था, सर्दी से गर्मियां आ रही थी, उसी दौरान ये प्रेडिक्शन किया था कि इस बार जो लू के दिन होंगे ना वो 2 गुने होंगे, यानी पिछले बार के मुकाबले 2 गुने दिन होंगे जब लू चलेगी। तो मई में तो इतनी परेशानी नहीं हुई, मई में ऐसा लग रहा था कि यार मई की गर्मी है, इस बार तो मौसम थोड़ा ठीक ठीक है। लेकिन जून ने बता दिया कि मई की कसर भी इस बार पूरी कर दी है। आज का दिन बहुत ज़्यादा गर्म दिन रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही बता दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों को आज बिल्कुल घर से ना निकालें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, समर वेकेशंस हैं, बच्चों को खेलने का मन करता है, बाहर जाने का मन करता है, कुछ भी वो खाते हैं तो उन्हें सर्द गर्म हो सकता है ना। आम भाषा में कहते हैं ना कि बाहर खेल कर आए, पसीने पसीना हो गए, और जब घर में आए तो आपने ठंडा पानी पी लिया, तो ये आपके लिए अपने आप हानिकारक होता है, ये बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आप भी बचें। अगर आपको आज कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, खासतौर पर इन आने वाले 1-2 दिनों में, तो आप भी अपने घर से निकलने से बचें। अगर आप अपने वेकेशंस पे कहीं जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि मौसम आपके लिए मुफीद नहीं है। आपको हो सकता है कि ये जो आपका सफ़र है ना, ये सफरिंग में कन्वर्ट हो जाए है, और ये इंग्लिश वाला सफ़र बन जाए। तो खैर, आपको छोटी छोटी बातें मैं बता देती हूँ। हालांकि हम सब जानते हैं किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इस गर्म दिन में आपको कैसे सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करती हूँ, जिसमें ना ये बताया गया है कि कैसे पिछले 1 दशक में ये जो हीट वेव के दिन हैं ये 15 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी जितने हम कहते हैं ना कि इतने दिन लू चलेगी, अब ये 2 गुने हो गए हैं। तो ये प्रेडिक्शन पहले भी की जा चुकी थी, लेकिन इस बार जो बताया गया वो क्या है, पहले वो जान लीजिए कि पिछले 1 दशक में ये एक्सट्रीम हीट वेव के जो दिन हैं उनकी संख्या में 19 गुना का इजाफा हो चुका है, यानी 19% इजाफा हो चुका है। जून में गर्मी से तपते जो शहर हैं उसमें कस्बे, गांव, इनकी तस्वीरें सामने आई हैं, और ये बताता है कि कितना ज़्यादा हानिकारक है। और ये तो भी 1 दशक की बात मैंने की, लेकिन पिछले 3 दशकों में देश में एक्सट्रीम हीट वेव के दिनों की संख्या में 15 गुना का। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। अब ये वो मौसम नहीं रहा जिसमें आपको लगता है नहीं गर्मी है तो चलिए स्टोल बांध कर बाहर निकल जाएंगे, चलिए पानी की बोतल ले जाते हैं तो पानी पी पी कर नींबू पानी ले लेते हैं। आप सोचिए जो लोग सब्जी बेचते हैं, जो लोग 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल है ना। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सड़कों पर कड़ी दोपहर में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि एसी से बाहर निकलें, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का ऐसा है, एसी से तो छोड़िए उनके पास कूलर भी नहीं है ना। तो फिलहाल ये जो मेरी जानकारी है ये इसलिए मैं आपको दे रही थी क्योंकि पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में इस तरह के जो लू के थपेड़े हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान है, जिसमें दिल्ली है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। और आपको बताऊँ यहाँ पर 45 से 47 डिग्री तक तापमान रहा है पिछले 2 दिन में, और ये 50 तक भी जाने की पूरे आसार हैं। और अमृतसर में तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, जो जानकारी फिलहाल मिली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आप परहेज़ करें, अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें अगर ज़रूरी नहीं है तो। और अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो दिन ढल जाने दीजिए, शाम हो जाने दीजिए, ताकि जो कड़ी धूप है उसका सीधा सामना आपको ना करना पड़े। दूसरी बात ये, अगर हो सके तो खुद को पूरे कपड़े पहनकर आप निकलिए, ढकिए, क्योंकि सनबर्न और टैन होने का तो खतरा रहता ही है। साथ ही आपकी स्किन में भी कई तरह की एलर्जी हो सकती है। स्किन बर्न जब होती है, टैन अलग होता है, सनबर्न अलग होता है। सनबर्न में आपको और भी कई तरह की एलर्जी हो जाती है। आप किसी कांटेक्ट में भी आते हैं, किसी भी चीज़ के ऐसे कांटेक्ट में आ गए जो कि एलर्जिक है, तो आपको और भी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए।
अपने आप को हाइड्रेट रखिए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, ख़ासतौर से बच्चों में, क्योंकि बच्चे इसका जल्दी शिकार होते हैं, और बुज़ुर्गों में। और अगर आप अपने घर पर हैं तो अपने घर को ठंडा रखिए, खिड़की दरवाजे बंद कीजिए, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखिए। और अगर आप बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि आपको हीट स्ट्रोक आ रहा है तो फ़ौरन उस जगह से हटिए और आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये आपकी जान पर भी बन आ सकता है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली में तो आप जानते हैं किस तरह से जो लोग हैं दफ्तर जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में ख़ास तौर पर, गुरुग्राम की मैं बात करूँ, नोएडा की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर लोगों को ख़ासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो पहले आप ये जानिए कि लू के लक्षण क्या होते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको लू लग गई है? तो आपको ना तेज़ सिर दर्द होने लगेगा, सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है, और उसी के साथ आपकी जो स्किन है वो लाल हो जाएगी, आप गर्म हो जाएंगे, है ना, आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म हो जाएगा, और आपको तेज़ नाड़ी चलना, उल्टी होना, कमज़ोरी महसूस होना, बेहोशी लगना। और अगर किसी में लक्षण है तो आप तुरंत ठंडा पानी पीजिए, ठंडी जगह चले जाइए, आपको लगता है कहीं छाँव है आसपास, आप वहाँ चले जाइए, अपना ध्यान रखिए, और फिर आप डॉक्टर से सीधा कंसल्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ, मैं पढ़ रही थी इसमें कि ये जो हीट वेव है, यानी IPE ग्लोबल और ISRI इंडिया की स्टडी आई है, उसमें बताया गया है कि पिछले 3 दशक में देश में एक्सट्रीम हीट वेव जो है उसकी संख्या में 15 गुना का इजाफा हुआ है। यानी 15 गुना इजाफा होना, आप समझ रहे हो कि अब वो जो दिन है वो दिन नहीं रहे, आप कैसे ये एक फायर डे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, और ये आपको महसूस भी हो रहा होगा। तो अगर जो महसूस हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं, इस बार उन्हें कन्विंस कीजिए कि वो अभी घर पर रहें जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अच्छा, राहत की बात इसमें ये है कि आने वाला जो वीकेंड है उसमें हो सकता है बारिश हो, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। तो प्लानिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे तो शायद आपका मज़ा 2 गुना हो जाएगा। चलिए, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी जानकारी हैं जो आपके साथ ऐसे बैठकर साझा मैं कर लेती हूँ रोज़, और कल फिर आप ही से जुड़ा कोई और मुद्दा लेकर आऊंगी जिसमें चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।